एक नौजवान जब समुद्र में कूदने वाला था तब उसे एक भयानक चीज का पता चला। उसने देखा कि पहले शांत दिखने वाली समुद्र की सतह पर अचानक दर्जनों मीटर ऊंची विशाल लहरें उठने लगी। इस दृश्य ने उसे तुरंत अपना जान देने का ख्याल छोड़ने पर मजबूर कर दिया और वह पीछे मुड़कर भागने लगा। उसी समय जहाज के अंदर मौजूद चीफ ऑफिसर ने भी इस खौफनाक मंजर को देखा और तुरंत बाएं पूरा मोड़े और पूरी रफ्तार से पीछे हटने का आदेश दिया। लेकिन यह 800 कमरों वाला 13 मंजिल ऊंचा और 2000 से ज्यादा यात्रियों की क्षमता वाला एक बेहद लग्जरी क्रूज शिप था। कभी जिस औद्योगिक कृति पर गर्व किया जाता था वह इस वक्त भागने के रास्ते में एक बाधा बन गया था। वहीं दूसरी तरफ लॉबी में नए साल का जश्न मनाने का इंतजार कर रहे यात्रियों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि एक बड़ी तबाही आने वाली है। जैसे ही खतरे का अलार्म बजा, यात्रियों की खुशी तुरंत डर और अफरा तफरी में बदल गई। चारों तरफ से आती चीखें मौत की घंटी का आगाज बन चुकी थी। इस विशालकाय लग्जरी शिप को लहरों ने पलट दिया और वह समुद्र पर उल्टा हो गया। जहाज की वह शानदार लॉबी अब किसी नर्क से कम नहीं थी। हालांकि जहाज के अच्छी तरह बंद होने की वजह से कुछ लोग खुशनसीबी से बच गए, लेकिन अब भी मौत का साया उन पर मंडरा रहा था। उस वक्त तबाह हो चुकी लॉबी भयानक आग में जल रही थी। इस मुश्किल घड़ी में कप्तान सबको शांत करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने मदद के लिए सिग्नल भेज दिया है और लॉबी के अंदर एक विशाल एयर बबल बन गया है जो इस जहाज को सहारा देने के लिए काफी है। सबको बस कुछ घंटे सब्र से इंतजार करना होगा और उन्हें बचा लिया जाएगा। लेकिन जैक हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं चाहता था। उसने जहाज के नक्शे में उम्मीद की एक किरण देखी। उसने फैसला किया कि वह जहाज के नीचे लगे प्रोपेलर के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करेगा। उसी वक्त वह आदमी जो पहले समुद्र में कूदने वाला था वह भी वहां आ गया। साथ ही एक माँ बेटा और अपनी बेटी को ढूंढ रहा हेनरी भी उनके साथ जुड़ गए। वे जानते थे कि यह जहाज इस वक्त एक उल्टे ताबूत की तरह है और इंतजार करने का मतलब सिर्फ मौत है। हाथ पर हाथ धरे बैठने से अच्छा है कि अपनी किस्मत का फैसला खुद किया जाए। हेनरी ने जहाज के रास्ते से वाकिफ एक वेटर को भी अपने साथ ले लिया और सब मिलकर उसकी बेटी को ढूंढने और बच निकलने के रास्ते पर निकल पड़े। वेटर की मदद से वे तबाह हो चुके रेस्टोरेंट से होते हुए लिफ्ट के पास पहुंचे। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि लहरों की मार से पूरा लिफ्ट शाफ्ट पहले ही टूट चुका था। उनके सामने एक गहरा अंधेरा गड्ढा, पर बचने के लिए उन्हें दूसरी तरफ चढ़कर जाना ही था। इसलिए उन लोगों ने एक मेज उठाई और उसे एक पुल की तरह इस्तेमाल किया। सबको सुरक्षित पार कराने के लिए वेटर अकेला रुक गया और उसने मेज को मजबूती से थामे रखा। अंत में जब सिर्फ वह और ओल्ड बाई बचे तब भी वेटर ने उसे अपने कंधों पर पैर रखकर ऊपर चढ़ने दिया। लेकिन तभी अचानक उनके सिर के ऊपर मौजूद लिफ्ट नीचे खिसक गई और सहारा देने वाला एकमात्र पुल मेज भी झटके से नीचे गिर गया। नीचे लटका हुआ वेटर बुरी तरह डर गया और जान बचाने के लिए ओल्ड बाई के पैर पकड़कर संघर्ष करने लगा। हालांकि जैक ने उन दोनों को पकड़ लिया था, लेकिन वजन ज्यादा होने के कारण वह उन्हें एक साथ ऊपर नहीं खींच पा रहा था। इसी बीच लिफ्ट अभी भी डगमगा रही थी और सबकी जान दांव पर लगी थी। मौत के करीब पहुंच चुके ओल्ड बाई ने अपनी जान बचाने के लिए वेटर को लात मारकर नीचे गिरा दिया। उसी पल ऊपर की लिफ्ट दबाव नहीं झेल सकी और तेजी से नीचे गिर गई। लिफ्ट के गिरने के जोरदार झटके से जहाज में दूसरा धमाका हुआ, जिससे नीचे के कमरे तुरंत आग की लपटों में घिर गए और लॉबी के कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए। जैसे ही आग की लपटें लिफ्ट के दरवाजे तक पहुंचने वाली थीं, उन दोनों ने समय रहते दरवाजा बंद कर दिया और दूसरी बड़ी तबाही टल गई। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। इसके बाद वे लोग रास्ता खोजते हुए आगे बढ़े। उन्हें एक दरवाजा मिला जिसके बारे में उन्हें लगा कि वह ऊपर की ओर जाता है, लेकिन जब उन्होंने उसे खोला तो सामने का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। वह जगह भी पहले से ही पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। उनके सामने अब सिर्फ एक टूटी हुई सीढ़ी की रेलिंग बची थी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरन उन्हें हिम्मत जुटाकर सावधानी से उसी पर रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ा। जब सब एक एक करके संभल कर निकल रहे थे तभी एक और हादसा हो गया। दरअसल जहाज के काफी समय से उल्टा होने के कारण फर्श इंजन का भारी वजन नहीं सह सका और वह टूटकर नीचे गिर गया। उनके पीछे आ रहा साथी उसी मलबे के नीचे दबकर खत्म हो गया। इसके तुरंत बाद छेद से भारी मात्रा में ईंधन तेल नीचे गिरने लगा, जो चिंगारी के संपर्क में आते ही धधक उठा। उस आग ने उनके बचने का इकलौता रास्ता भी बंद कर दिया। अब वे लोग ऐसी स्थिति में थे जहां न आगे जा सकते थे न पीछे, और समय भी बहुत कम था। अगर वे जल्दी बाहर नहीं निकले तो या तो डूब कर मर जाते या आग में जलकर। तभी जैक को एक तरकीब सूझी। वह पहले फायर हाइड्रेंट के पास गया, फिर पानी की नली को पकड़ा और सीधे आग के दरिया में कूद गया। वह पानी के नीचे से तैरते हुए कामयाबी से दूसरी तरफ पहुंच गया। उसके इस साहसी कदम ने बाकी लोगों में भी जीने की उम्मीद जगा दी। उसने नली के दूसरे सिरे को रेलिंग से मजबूती से बांध दिया, जिसकी मदद
से बाकी सभी लोग फिसल कर दूसरी तरफ पहुंच गए, लेकिन अब जहाज धीरे धीरे डूब रहा था और पानी के दबाव के कारण लॉबी के कांच धीरे धीरे चटक रहे थे। इससे वहां मदद का इंतजार कर रहे लोग एक बार फिर मौत के खौफ में डूब गए और जिसका डर था वही हुआ। पानी किसी हिंसक जानवर की तरह लॉबी के अंदर भरने लगा। लोग भागने का मौका न पा सके और पानी के बहाव में इधर उधर बहने लगे। इसी बीच भागने की कोशिश कर रही जैक की टीम पर भी इसका बुरा असर पड़ा। अब उनकी इकलौती उम्मीद अपनी सांसें रोककर पानी के पूरे भरने का इंतजार करना था, लेकिन पानी भरने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। सब लोग टकटकी लगाए दरवाजे को देख रहे थे और ग्रुप की एक लड़की दम घुटने के कगार पर थी। खुशकिस्मती से ऐन वक्त पर दबाव की वजह से दरवाजा अपने आप खुल गया। हालांकि बाहर निकलने पर उन्हें लगा कि यह फिर से एक बंद रास्ता है, पर तभी जैक को एक और निकास मिला। इतनी सारी मुश्किलों से पार पाने के बाद सबका भरोसा जैक पर पक्का हो गया था। अंत में जैक की अगुवाई में सब सुरक्षित तैरकर दूसरी तरफ पहुंच गए, लेकिन सबसे पीछे तैर रही लड़की के साथ हादसा हो गया। उसके बाल ऊपर लगी कटीली तार में फंस गए। घबराहट में वह छटपटाने लगी और उसका सिर दीवार के नुकीले कोने से टकरा गया। उसके आगे तैर रहे ओल्ड बाई ने यह देख लिया और तुरंत वापस लौटकर बेहोश लड़की को सहारा दिया। ऊपर पहुंचे जैक और हेनरी ने जब देखा कि दो लोग कम हैं, तो वे बिना सोचे समझे वापस पानी में कूदे और उन दोनों को सुरक्षित निकाल लाए। जैक ने तुरंत लड़की को CPR देना शुरू किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और वह उसे बचा नहीं सका। उनके पास दुख मनाने का समय नहीं था। उन्हें जल्द से जल्द जहाज के प्रोपेलर तक पहुंचना था। जब वे अगली मंजिल पर पहुंचे तो उन्हें बचाव दल की आवाज सुनाई दी। सबकी आंखों में उम्मीद चमक उठी, लेकिन जब हेनरी ने जाकर देखा तो वह आवाज सिर्फ एक खराब पड़े फोन के टकराने की थी। उसी समय जैक को जहाज का एक और नक्शा मिला, जिससे उन्हें जहाज के अगले हिस्से में मौजूद प्रोपेलर की लोकेशन का पता चला। लेकिन वहां तक जाने वाला रास्ता पूरी तरह पानी में डूबा था। बिना ऑक्सीजन के वहां जाना जानलेवा था और वे पहले ही बहुत थक चुके थे। जब वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, तभी जहाज के ढांचे में एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिससे जहाज का अगला हिस्सा पानी से ऊपर उठ गया। यह उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। हेनरी ने सबको तुरंत वहां भागने के लिए कहा, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि इंजन अभी भी उल्टी दिशा में चल रहा था। हेनरी ने तुरंत एक स्ट्रक्चर मैप निकाला ताकि वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा जा सके। अब उनके पास केवल एक ही रास्ता बचा था और वह था कंट्रोल रूम में जाकर इंजन को बंद करना। हालांकि कंट्रोल रूम वहां से पूरे 150 मीटर दूर था। जिसका स्टेमिना अच्छा हो वह तैर कर वहां तक जा तो सकता था, लेकिन वापस लौट पाना बिल्कुल नामुमकिन था। जीवन और मृत्यु के इस मोड़ पर हेनरी तुरंत आगे आया। हालांकि उसके दामाद ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी बेटी और दामाद की जान बचाने के लिए उसने यह खतरनाक कदम उठाने का फैसला कर लिया। जब वह तैरकर कंट्रोल रूम तक पहुंचा तो उसने देखा कि इंजन का मुख्य स्विच बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था और उसी समय उसके शरीर की ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली थी। जल्द ही ऑक्सीजन की कमी के कारण हेनरी पूरी तरह होश खो बैठा, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में उसने अपनी बची कुची इच्छा शक्ति के दम पर इंजन के फॉरवर्ड रोटेशन सीधा घूमने वाले बटन को दबाने में कामयाबी हासिल की। उसकी शहादत ने बाकी लोगों के लिए बचने का आखिरी मौका तैयार कर दिया। जब जैक ने देखा कि इंजन सीधा घूमने लगा है तो उसने तुरंत सबको एक ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढने के लिए कहा। उसका इरादा ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करके पंखों को तबाह करने का था, लेकिन हवा के भारी दबाव ने सिलेंडर को गेट पर ही मजबूती से चिपका दिया। उसी वक्त जहाज का ढांचा बड़े पैमाने पर टूटने लगा और तेज समुद्री पानी अंदर भरने लगा। ऐसा लग रहा था कि अब सब मारे जाएंगे। मौत के इतने करीब होने के बावजूद जैक तुरंत आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर ऑक्सीजन सिलेंडर को अंदर की ओर धकेल दिया। जैसे ही धमाका शांत हुआ, पंखे आखिरकार रुक गए। वे अंततः सफल हो गए थे। इसके बाद बिना एक पल गंवाए वे लोग तुरंत इंजन के रास्ते से बाहर निकल आए। ठीक उसी समय बचाव दल भी वहां पहुंच गया और इस तरह वह विशाल और आलीशान लग्जरी जहाज हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में समा गया। और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। ऐसी ही और भी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching. Like, comment and subscribe. Hurry up.